हेलो बाबू, आज हम सब 11th में जो पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर, उससे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, अल्काइल के बारे में, वर्ड रूट, ये सब आपने पढ़ा था। ये सारे के सारे कॉमन है। अब उससे थोड़ा हम और आगे जाएंगे। देखो, ऑर्गेनिक जब हम लोग स्टार्ट किए हैं तो उसमें नोमेनक्लेचर पहले बहुत जरूरी है। बिना नोमेनक्लेचर के आप सहारे आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा अच्छे तरीके से नोमेनक्लेचर देखिए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और 11th में यदि आप अच्छे से नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो आपको कंपटीशन लेवल तक हम सारे के सारे बताएंगे और आपसे सारा बनेगा। आप कोई भी बुक ले लेंगे, हम बुक भी रेफरेंस आपको बताएंगे। वैसे 500 से ज्यादा हम आपके बोर्ड पर करने वाले हैं और आपको बहुत ही आसान लगेगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप धीरे से समझिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप भी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, 11th का बिल्कुल स्टार्ट की है हम ऑर्गेनिक से, उसमें नोमेनक्लेचर से। अगल बगल जो भी 11th के बच्चे होंगे आप उसे कोऑपरेट करो, उसका ये वीडियो जो है ये वीडियो शेयर कर देना, आप सब लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब श्योर करना है। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो जब जब हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या होता है, कुछ बच्चा नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। 3-4 वीडियो के बाद आप देखते हैं तो लोड ज्यादा बढ़ जाता है। एकाएक 4 वीडियो अपलोड हो गया, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि कभी कभी हो सकता है बंद हो जाए। डेली तो आप देखेंगे नहीं, लेकिन अभी हम अपलोड करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा, अच्छा नोटिफिकेशन आ जाएगा, अच्छा सर ने अपलोड किया है, आप यूं ही पढ़ लेंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो धीरे 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 ज्यादा हो जाएगा। और एकाएक ज्यादा दे दिया जाए, 10 वीडियो एक दिन में हम आपको कर दें तो आपको भारी लगने लगेगा। वैसे कुछ दिन के बाद आपको लगेगा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, 10 वीडियो देखेंगे लगेगा कौन सा मैं पढ़ूं, ऊब जाता है और फिर पढ़ाई से लोग दूर हो जाता है, फिर भारी लगने लगता है। इसलिए लाइक आप जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना, और हो सके तो शेयर भी वीडियो को कर देना। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में जहां से पढ़े थे उससे थोड़ा हम सब और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जो टॉपिक है रूल पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोग क्या पढ़ रहे थे, रूल पढ़ रहे थे। तो रूल आपको जानना है। जैसे 5 कार्बन को पेंट बोलते थे, 10 कार्बन का वर्ड रूट डेक होता था, 15 का क्या होता था, पेंटाडेक, 20 कार्बन को क्या बोलते थे, एकोस। एन कैसे लगाते थे, 2 टाइम्स करके 2 8 होता था H कार्बन के तुलना में, तो एन लगाते थे। तो वैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ये सब का फार्मूला जो है आपको बताया गया था और सब पर एग्जांपल भी देके आपको बताए थे। आई होप आप सब सारे के सारे वो पिछले वाला वीडियो जो होगा पार्ट फर्स्ट का वो अच्छे से आप कर लिए होंगे। अब उससे थोड़ा और आगे जाते हैं, समझिएगा। हमें अब काम पड़ेगा थोड़ा फंक्शन का। तो फंक्शन वाला यही पर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना रूल पर चलेंगे। तो फंक्शंस जो है पहले हम उसको कर ले रहे हैं, तो समझिएगा फंक्शंस क्या होता है, आप पहले उसको कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं क्या, फंक्शंस का। तो कुछ फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है, सम फंक्शंस, सम फंक्शंस and their names। कुछ फंक्शंस लिखते हैं और उसका क्या लिखने वाले हैं, नेम क्या होगा। समझिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से, इस सब का काम पड़ेगा नोमेनक्लेचर में। हम सबको इतना पता होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हो मेरे बाबू। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट में हम लिखते हैं यहां पर अल्कोहल। फर्स्ट में लिखते हैं हम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, कार्बन के साथ यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा रहेगा। यदि यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ OH, समझिएगा ध्यान से, कहीं पर भी OH लगा रहेगा तो बोलेंगे तुम अल्कोहल हो, या कहीं पर अल्कोहल नेम दिया रहेगा, इसका मतलब समझना है क्या, OH कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब दो समझे, क्या समझे, कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, हमें ऑर्गेनिक अभी पढ़ना है, तो OH दिखाई पड़ेगा तो इसे पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे, तुम क्या हो, बोलेंगे तुम अल्कोहल हो।
या मान लीजिए OH नहीं है, अल्कोहल दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं पर अल्कोहल लिखा हुआ है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक पर इसलिए ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम, तो आप समझ जाइएगा अल्कोहल कहीं पर भी लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, उसमें OH लगा हुआ है। इसका दो नाम होता है, ये तो आपका फंक्शन है और इसका देयर नेम भी करना है। इसका दो नाम होता है, एक होता है घर वाले, एक होता है बाहर वाला। बहुत लोग को घर वाला भी नाम होता है, बाहर वाला भी नाम होता है ना। तो इसका दो नाम है। दो नाम क्या क्या है, तो एक में प्रीफिक्स जैसे यूज करते हैं और एक में सफिक्स का यूज करते हैं। एक में प्रीफिक्स का नाम यूज करते हैं, एक में सफिक्स का नाम यूज करते हैं। यानी होता है क्या, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, जो बिफोर द नेम यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और आफ्टर द नेम यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स। ये जानते होंगे आप। तो प्रीफिक्स में इसका नाम नहीं होता है, इसका बोलेगा प्रीफिक्स में नाम क्या है, इसका प्रीफिक्स में नाम क्या है, तो प्रीफिक्स में इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और सफिक्स बोलेगा, सफिक्स में इसका नाम क्या है, सफिक्स में बोलेंगे ऑल। तो समझिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, पहला को अच्छे से समझिए, सेकंड थर्ड सब और आसान लगेगा, ठीक है। कहीं अल्कोहल दिया रहेगा, इसका मतलब समझ जाएंगे क्या, इसमें OH जुड़ा हुआ है, या कहीं पर OH लगा रहेगा कार्बन के साथ, तो समझ जाएंगे क्या, इसका नेम क्या है, अल्कोहल है। इसका दो नाम है। बोलेगा बताओ इसका प्रीफिक्स में क्या नाम होता है, तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी। सफिक्स में क्या नाम होता है, तो बोलेंगे ऑल। कहीं पर लिखा रहेगा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, हाइड्रोक्सी अल्केन, हाइड्रोक्सी अल्कीन, ये सब कहीं पर भी नाम लिखा रहेगा। हाइड्रोक्सी वर्ड कहीं सुनोगे तो भी आपको समझना ये अल्कोहल है। कहीं पर लगा रहेगा ऑल, तो ऑल क्या लगा रहेगा लास्ट में, जो कि सफिक्स में होगा। जैसे नाम लेगा किसमें, डिटॉल, ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल है। मेथेनॉल, ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल है। ब्यूटेनॉल, इसका मतलब क्या है, अल्कोहल है। बोलेगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ये अल्कोहल है, OH लगा होगा, है ना। किसी भी केमिकल के नेम में ऑल है, लिखा रहेगा कालपोल, बुखार की दवा है कालपोल, लिखा हुआ ऑल, इसका मतलब इसमें भी अल्कोहल सब्सटेंसेस है। लिखा रहेगा पैरासिटामोल, इसका ऑल लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, अल्कोहल। कोई बच्चा बोलता है डॉल, डॉल में ना, बोलेगा सर गजोधर है किसी का नाम, तो बोलेगा गजोधरॉल, इसमें नहीं, डॉल इसमें नहीं, बॉल इसमें नहीं, इस सब में मत ले लेना, क्योंकि हम क्या बोले, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केमिकल में किसी में ऑल लगा रहता है या हाइड्रोक्सी लगा रहता है, तब उसमें बोलेंगे हम सब क्या है, अल्कोहल है। तो अब यानी ऐसे समझना है, तो OH दिया रहेगा, इसका मतलब क्या समझे, आपको समझना अच्छा, OH दिया हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल है। इसका दो नाम है, एक प्रीफिक्स वाला नाम है, बोलेगा बताओ प्रीफिक्स का क्या नाम है, तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी। सफिक्स का क्या नाम है, बोलेंगे ऑल, ऑल लगा रहेगा। हाँ, यूज कब क्या करेंगे, ये देखिए यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, लेकिन पता होगा तभी तो यूज करेंगे, है ना। ये मार्कर है, पहले पहचान के तब न समझे ये यूज करता है, ये खाने के लिए नहीं है, ये लिखने के लिए है। तो आप इसे पहचान रहे हो, पहचान गए, पहचानने के बाद रूल होगा अलग से इसका यूज कहाँ करें। तो अभी ये फर्स्ट में इसमें कुछ हम लोग को फंक्शंस है जिसका नाम हम आप सबको लिखवा दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है नोमेनक्लेचर के लिए जो इन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये समझ गए होंगे, अल्कोहल में OH लगा रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, प्रीफिक्स में इसका नाम हाइड्रोक्सी और सफिक्स में नेम होगा इसका ऑल। सेकंड एक लेते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, ये सिंगल बॉन्ड करके CHO लगा रहेगा, ये ऐसे लगा रहेगा CHO, या ऐसे लगा रहेगा C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लगा रहेगा। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, H का तो 1 ही चाहिए, देखिए 2 1 3 1 4, ऐसे इस तरीके से लिखा रहेगा या इस तरीके से लिखा रहेगा, ये CHO है, ये अल्डिहाइड है, ऐसे आपको पहचानने हैं, ये ध्यान रखना। इसको एक ही तरीके से लगा रहेगा, इसलिए एक ही तरीका से हमने लिखा, किसी किसी का दो तरीका से लगा रहेगा, इसलिए हम उसको दो तरीका से आपको बता रहे हैं, ओके। तो यहां पर क्या होगा, ये CHO है, CHO इस टाइप का लगा रहे हैं या इस टाइप का लगा रहे हैं, समझ जाएंगे क्या है, अल्डिहाइड। पहचान जो गया, अब पहचान जाएंगे इसमें भी दो नाम है, एक होगा प्रीफिक्स वाले
और एक होगा सफिक्स वाले, एक होगा प्रीफिक्स वाले, एक होगा सफिक्स वाले। प्रीफिक्स में इसका नाम बोलेगा तो प्रीफिक्स में इसका नाम होगा अल्डो, क्या होगा अल्डो, प्रीफिक्स में इसका नाम होगा अल्डो, और सफिक्स बोलेगा तो सफिक्स में इसका नाम होगा क्या अल। प्रीफिक्स में नाम क्या हो जाएगा इसका अल्डो, और सफिक्स में ए अल, अल पढ़ेंगे, ए एल अल, सफिक्स में अल पढ़ेंगे। कब क्या यूज करना है ये बताएंगे। हाँ CHO अल्डिहाइड क्या रहेगा समझ जाएंगे, अच्छा कहीं ना कहीं CHO लगा होगा, या CHO लगा रहेगा समझ जाएंगे कहीं ना कहीं इसका नाम क्या होगा अल्डिहाइड होगा। इसका दो नाम है, एक प्रीफिक्स का नाम है क्या अल्डो, और सफिक्स का नाम क्या है अल, ये दो हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ लिखते हैं कीटोन। कीटोन, कीटोन कैसे पहचानेंगे, ये सिंगल बॉन्ड CO लगा रहेगा दोनों साइड में बॉन्ड ऐसे, या कभी-कभी ऐसे दे देता है C डबल बॉन्ड को दे देगा इस तरीके से, इस तरीके से है या इस तरीके से। ये डबल बॉन्ड जो ऊपर में दिए हैं ये नीचे भी डबल बॉन्ड कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरीके से दिए रहे, इस दोनों में से किसी तरीके से रहे, समझ जाएंगे ये क्या है कीटोन है। क्या है कीटोन। इसका भी दो नेम होगा, एक प्रीफिक्स वाले होगा, एक प्रीफिक्स वाले होगा, और एक आपका क्या होगा सफिक्स वाला होगा। प्रीफिक्स में पूछेगा इसका नाम क्या है, तो प्रीफिक्स में नाम होगा इसका कीटो, क्या होगा कीटो। कभी-कभी इसका नाम ऑक्सो भी होता है, इसका प्रीफिक्स में दो नाम होगा, चाहे तो आप कीटो बोलो चाहे आप ऑक्सो बोलो, है ना, ऑक्सो जो करते प्रोनाउंस, कीटो बोलो या ऑक्सो बोलो, इसका प्रीफिक्स में दो नाम है। और सफिक्स में बोलेगा तो ONE, वन प्रोनाउंस नहीं करके ओन बोलोगे, वन नहीं प्रोनाउंस करना है आपको, ONE को क्या बोलोगे ओन बोलोगे, ये ध्यान रखना, प्रोनाउंस भी सीखना है क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कीटो और ऑक्सो कब यूज करेंगे, प्रीफिक्स में नाम पूछेगा तो बोलेंगे इसका नाम कीटो है या ऑक्सो, बोलेगा सफिक्स में नाम क्या बोलोगे ओन बोलोगे, ठीक है। फोर यहां पर लिखते हैं सल्फोनिक, सल्फो कंपाउंड रहेगा, ठीक है, सल्फोनिक कंपाउंड है, सल्फोनिक कंपाउंड। कैसे पहचानेंगे सल्फोनिक कंपाउंड रहेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ SO3H रहेगा, ऐसे लगा देगा SO3H, S सल्फर है, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन है, यू नो। तो ये SO3H कहीं लगा रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका भी ये सल्फोनिक कंपाउंड है, इसका भी दो नाम होगा। प्रीफिक्स पूछेगा, प्रीफिक्स में इसका नाम बोलेंगे सल्फो, प्रीफिक्स में नाम बोलेंगे इसका क्या सल्फो, और बोलेगा सफिक्स का नेम बताइए, सफिक्स में होगा इसका नाम सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सफिक्स हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ये 4 हो गया। फिफ्थ में देखिए, यहां पर फिफ्थ में यहां लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड COOH लगा रहेगा, यार ये ऐसे भी रहता है सिंगल बॉन्ड CO और यहां OH, ये इस तरीके से या इस तरीके से कहीं पर भी ऐसा लगा रहे तो आप इसे क्या पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। इसका भी दो नाम होगा, इसका दो नेम क्या है, इसका बोलेगा प्रीफिक्स बताइए, इसका प्रीफिक्स में होगा कार्बोक्सी, क्या होगा कार्बोक्सी, और सफिक्स बोलेगा, सफिक्स बताइए, सफिक्स में होता है ओइक एसिड, समझिएगा। प्रीफिक्स में अलग नाम है और सफिक्स में क्या होता है अलग नाम है, प्रीफिक्स में क्या होगा कार्बोक्सी और सफिक्स में क्या हो जाएगा ओइक एसिड, ये ध्यान देना है, ठीक है। 6 नंबर, ठीक है। अब 6 नंबर, अब यहां लिखते हैं, यहां पर हम नाइट्राइल, नाइट्राइल कंपाउंड, ये सिंगल बॉन्ड CN लगा रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा, या C ट्रिपल बॉन्ड N इस टाइप का रहेगा, ये CN ऐसे दे या CN ऐसे दे, जिसका दो तरीका हो सकता है, उसका दो तरीका हम लिख रहे हैं, जिसका एक ही तरीका हो सकता है उसका एक ही तरीका लिख रहे हैं। तो यहां पर इस टाइप का है या इस टाइप का है, तो इसका बोलेगा प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स होगा साइनो, CYANO साइनो, और बोलेगा सफिक्स बताइए, सफिक्स में इसका नाम है नाइट्राइल, सफिक्स में क्या हो जाएगा नाइट्राइल। तो ये आपका फंक्शन है, कुछ और फंक्शंस है, तो ये आपको जान पहचान करना फंक्शन से सबसे जरूरी है, पहचानोगे
पहचानने के बाद पहचान जाओगे CN है तो समझ जाएंगे नाइट्राइल है, लेकिन उसका दो नाम है, एक है साइनो प्रीफिक्स में और सफिक्स में क्या होता है नाइट्राइल। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी प्रीफिक्स का काम पड़ेगा तो आपको पता होगा तभी तो, कभी कभी सफिक्स का नाम पड़ेगा पता होगा तभी तो, इसलिए ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर अब देखिए इसके बाद ना नेक्स्ट 6 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ये 6 नंबर का था। अच्छे तरीके से ये सारे आप बार बार रिपीट करना, ठीक है ना। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर लिखते हैं ईथर। ईथर कैसे पहचानेंगे, बीच में O लगा रहेगा, दोनों साइड से कार्बन लगा रहेगा, बॉन्ड छोड़ दिए इसका मतलब वहां पर कार्बन होगा। ठीक है, तो यहां पर बीच में O लगा दिखाई पड़े तो पर समझ जाएंगे अच्छा ईथर हो, ये ईथर लगा रहेगा इसका मतलब बीच में O लगा हुआ है, दोनों साइड से कार्बन सब होगा। और यदि ईथर लगा रहेगा तो O रहेगा, पढ़ेंगे ईथर, इसका भी क्या होगा नेम होगा, इसका बनेगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होगा ALKOXY, अल्कोक्सी यूज करेंगे, अल्कोक्सी। और सफिक्स यदि इसका बोलेंगे सफिक्स तो इसमें अल्केन ही यूज करेंगे, सफिक्स इसका में क्या करेंगे हम लोग अल्केन ही यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। 1 नंबर देखिए सिंगल, यहां पर आइसोसाइलेंट है, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ये CN था उसका नाम था नाइट्राइल, उल्टा कर देंगे NC कर देंगे, CN था पहले CN उसका नाम नाइट्राइल और NC कर दिए तो आइसोनाइट्राइल, NC लगा देगा ऐसे ही। इसका बोलेगा प्रीफिक्स बताइए, तो प्रीफिक्स में आइसो लगा दो, आइसोसाइनो उसमें था साइनो, इसमें आइसो लगा देंगे और बोलेगा सफिक्स उसमें नाइट्राइल था इसमें क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल, इसमें हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर एमीन, सिंगल बॉन्ड NH2 लगा रहेगा, सिंगल बॉन्ड NH2 लगा रहेगा, इसका अलग अलग टाइप का भी होता है लेकिन इन करेंगे तो टाइप बताएंगे। अभी फिलहाल NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लगा रहेगा, समझेंगे कैसे, एमीन है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी रहेगा तो ऐसे पढ़ेंगे हम सब क्या, ये एमीन है तो एमीन लगा रहेगा तो क्या होगा सिंगल बॉन्ड NH2, तो पढ़ेंगे आप सब क्या है एमीन है। इसका प्रीफिक्स बोलेगा, प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स जो होगा वो एमिनो, प्रीफिक्स का नेम पूछेगा तो क्या बोलोगे एमिनो, और सफिक्स पूछेगा, सफिक्स इसका नेम हो जाएगा क्या आपका एमीन। ठीक है, एक है आपका एमाइड, एमाइड कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड CONH2 लगा रहेगा, इसको ऐसे भी हो सकता है CO यहां पर NH2, इस टाइप का है या इस टाइप का है, आप क्या पढ़ेंगे यहां पर, इसको पढ़ेंगे क्या एमाइड। अब एमाइड का भी यहां पर एक नाम होता है प्रीफिक्स में, इसका प्रीफिक्स में नेम नहीं होता है ना, किसी का घर का नेम बाहर का नाम एक ही होता है, किसी का घर का नाम अलग बाहर का नाम अलग, 2 हो सकता है, किसी का 3 भी हो सकता है, किसी का घर का नेम और बाहर का नेम सेम हो सकता है, तो इसका प्रीफिक्स में नेम नहीं होता है, ये X नहीं पढ़ना है, इसका मतलब नहीं होता है। और इसका सफिक्स पूछेगा, सफिक्स में होता है इसका नाम एमाइड, सफिक्स में नाम क्या होता है इसका एमाइड। ये फंक्शन आपको जानने हैं। 11 देखिए यहां पर 11 ईस्टर, ये होता है COOR, ऐसे R मतलब क्या है, R लिखवा है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल आपको बताए थे ना प्रीवियस वाला वीडियो में, R अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, R मतलब कार्बन ही होता है, ये R ऐसे रहेगा, ये COO और I ऐसे R, इस टाइप का लगा है या इस टाइप का लगा है, इसका पूछेगा बताइए प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स भी क्या हो बोलेंगे नहीं, इसका भी प्रीफिक्स क्या होगा नहीं होगा। और बोलेगा यहां पर सफिक्स बताइए,
सफिक्स बताइए, सफिक्स इसका होता है OATEOH। सफिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर OATEOH। इस टाइप का आप ये करेंगे। अब देखिए एक और यहां समझिएगा, आपको सबसे पहले फंक्शन को जान पहचान करना है। ये सब फंक्शन सब है ना, पहचानने आपको दिया रहेगा, ऐसे ये सब दिया रहेगा एनसी आपको पहचानने, तुम आइसोनाइट्राइल हो और आपका दो नाम है, प्रीफिक्स में नाम पूछेंगे तो बोलेंगे आइसोसाइनो और सफिक्स में नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। ये पहचानने का है, ऐसे पहचानने आपको आइसोनाइट्राइल दे देगा तो भी समझेंगे एनसी है, बीच में वो लगा रहेगा पहचानने में ईथर है या ईथर दिया रहेगा बोलेंगे बीच में ओ होगा, फिर प्रीफिक्स में नाम अल्कोक्सी, सफिक्स में नाम अल्केन होगा। इस टाइप का आपको जानना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर तो यही लिखते हैं NITRO नाइट्रो, ये NO2 लगा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको नाइट्रो। इसका बोलेगा बताइए प्रीफिक्स, बताइए इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, प्रीफिक्स होता है नाइट्रो। और इसका सफिक्स बोलेगा, सफिक्स बोलेगा, इसका सफिक्स नहीं होता है। एक दो ऐसा है इसका सफिक्स जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ये जल्दी से आप देख लीजिए, सफिक्स इसका नहीं होता है नाइट्रो का। नेक्स्ट देखिए इस सारे को अच्छे तरीके से आप पहचानेंगे, है ना, अच्छे तरीके से आप पहचानिएगा क्योंकि पहचानेंगे तभी नेम हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर था, 12 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर देगा हैलोजन, ध्यान से देखिएगा हैलोजन कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ कैपिटल एक्स रहेगा। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन या होता है क्लोरीन या होता है ब्रोमीन या होता है आयोडीन। कहीं पर भी कैपिटल एक्स लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, वहां पर फ्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। कैपिटल एक्स का मतलब ये समझना, उसको पढ़ेंगे क्या हैलोजन है। इसका प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा प्रीफिक्स। यदि एक्स लगा रहेगा इसको बोलेंगे हेलो, बोलेंगे नहीं। यदि मान लीजिए फ्लोरीन लगा रहेगा, फ्लोरीन जुड़ा रहेगा एक्स के ऊपर, एक्स नहीं के फ्लोरीन लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे फ्लोरो, बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन लगा रहेगा तो बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन लगा रहेगा इसको बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन लगा रहेगा इसको बोलेंगे आयोडो। ये ध्यान देना। और बोलेगा आपको बताइए सफिक्स, बताइए सफिक्स इसका क्या होता है, सफिक्स इसका नहीं होता है। इस टाइप का जो होगा ये हम सब ऐसे इसको पहचान लेंगे, तब मुझे पता है जो आप इसको अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा और यदि इसको अच्छे तरीके जल्दी से आप लिखिए, इसको अच्छे तरीके से आपको पहचान जाने हैं, ठीक है। जल्दी से ये लिख लीजिए। देखिए अब यहाँ पर अभी आपने पूरे के पूरे फंक्शंस देख लिए थे, फंक्शंस आपको अच्छे तरीके से देखने हैं। अब हम सब और थोड़ा इतना यूज किए, क्या क्या पढ़े, फंक्शंस देख लिए 10-12, अल्केन अल्कीन अल्काइन वर्ड रूट सब ये सब आप देख लिए। अब यहाँ पर हम सबको देना है काउंटिंग या नंबरिंग देखना है, कैसे नंबरिंग करता है। देखो हमें सीखना है नोमेनक्लेचर नेमिंग, लेकिन नेमिंग से पहले आपको जानना होगा काउंटिंग। आप पहले काउंट करना होगा, जो कार्बन कार्बन चेन दिया रहेगा उसको काउंट करना पड़ेगा, बिना काउंटिंग नेमिंग नहीं हो सकता है। काउंटिंग मतलब नंबरिंग करना होगा, नंबर देना होगा 1 2 3 4 5। तो वो काउंटिंग कैसे करेंगे उसके लिए कुछ रूल है, एक ही रूल पर नहीं होगा। अब समझिए यहां तक आप देखे होंगे, हो सकता है 10वीं क्लास में 10th बोर्ड में। अब यहाँ पर काउंटिंग रूल आपको समझने अच्छे तरीके से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th के, ये तो बेसिक हो गया, 10th तक आप देखे होंगे, 10th तक आप पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा आपको। अब 11th में यहाँ पर आप सब क्या करेंगे, नंबरिंग देखने वाले हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसे काउंटिंग करते हैं, क्योंकि विदाउट नंबरिंग विदाउट काउंटिंग आप इसे नहीं बना सकते हैं।
तो आप इसको नंबरिंग करने वाले हैं कैसे? तो नंबरिंग करने के लिए पहला रूल है। अब क्या बोला, तो कार्बन कार्बन जो जुड़ा रहेगा, ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ, फिर जुड़ा हुआ, फिर जुड़ा हुआ, कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन, फिर एक नीचे में भी कार्बन, फिर ऊपर में भी कार्बन, कैसे भी है, सीधा ऊपर कैसे भी कार्बन होगा। तो रूल दिया, फर्स्ट रूल क्या बोला, तो कार्बन कार्बन जो चेन है, जिधर से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन आता है, चाहे ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर, चाहे लेफ्ट से राइट, चाहे राइट से लेफ्ट, जिधर से लॉन्गेस्ट कार्बन है आप उधर से गिनो। क्या रूल बोला, फर्स्ट रूल समझो, एक ही रूल पर पूरा नहीं बनने वाला है। फर्स्ट रूल समझिए, क्या बोला है, कार्बन कार्बन का चेन का जो रूल है, कार्बन कार्बन जो जुड़ा रहेगा, जिधर से लंबा चेन आता है, जिधर से लॉन्गेस्ट चेन आता है, लॉन्गेस्ट कार्बन आता है, उधर से काउंटिंग करें। ठीक है, तो एग्जांपल पर ज्यादा कॉन्सेप्ट एग्जांपल से आपको मिल पाएगा। तो फर्स्ट रूल का काउंटिंग रूल में फर्स्ट रूल, नंबरिंग रूल का फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल का रूल नाम है रूल नंबर फर्स्ट, है ना, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। रूल नंबर फर्स्ट समझिए, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट समझना अच्छे तरीके से। यहां पर क्या बोला, यहां पर मान लीजिए ए में कार्बन कार्बन दिया है, कार्बन बोला है, इसमें किधर से काउंट करोगे? देखो बीच से काउंट नहीं कर सकते हैं, किसी और या किसी छोर से ही काउंट कर, चाहे सबसे ऊपर से काउंट करो, चाहे सबसे नीचे से काउंट करो, चाहे लेफ्ट से काउंट करो, चाहे राइट से काउंट करो, ऐसे काउंट करना, बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आप। और क्या बोला, जिधर से भी काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन मोर आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आना चाहिए। तो मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इसको किधर से काउंट करें, बीच से नहीं, चाहे लेफ्ट से, कोई बच्चा बोलेगा सर हम ऐसे ही काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन आएगा, कोई बोलेगा नहीं सर हम इसको राइट से काउंट करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे। ये दोनों सही है, क्यों, दोनों क्यों सही है फर्स्ट रूल में, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन किधर से भी गिनोगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए। अब यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसमें H लगाना सीखो, कार्बन जहां जा रहा है वहां पर H कितना होगा। एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, मेरी बात को समझो, मैं दो बार आऊं बोलूंगा। एक कार्बन को कितना बॉन्ड होता है, 4, कितना, 4 बॉन्ड होता है। जितना बॉन्ड कमेगा, जितना बॉन्ड कमेगा उतना H लगा देते हैं। एक कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, जितना बॉन्ड कमेगा उतना H लगा देते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, किसी कार्बन को देखेंगे, लेफ्ट में कितना बॉन्ड है, राइट में कितना बॉन्ड है, ऊपर में कितना बॉन्ड है, नीचे में कितना बॉन्ड है, देखेंगे। जैसे इस कार्बन को देखो, लेफ्ट में कोई बॉन्ड है नहीं, राइट में बॉन्ड है, हाँ एक बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड है, ऊपर में है नहीं, ये तो 1 लिखो, ये बॉन्ड है, ये 1 लिखो, ये नीचे में है नहीं। इस कार्बन को चारों तरफ देख लीजिए, सिर्फ एक बॉन्ड से, एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, समझो, एक रस्सी से। तो एक बॉन्ड, एक रस्सी मतलब एक बॉन्ड है, तो और कितना चाहिए इसको, 3 और चाहिए ना, 3 और चाहिए, तो क्या होगा, 3H लगा दो, यानी इस कार्बन के पास H कितना होगा, 3 इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी वहां से लगा दो। H कैसे लगाते हैं ये भी सीखना है आपको। इस कार्बन में से देखो, एक लेफ्ट में बॉन्ड है ना, इस कार्बन में एक लेफ्ट में है ना, इसमें भी है, इससे क्या मतलब, इसमें भी तो ये कार्बन, एक ये बॉन्ड, और इस साइड में भी एक बॉन्ड है, क्या ऊपर में है नहीं, नीचे में है नहीं। तो यह कार्बन एक लेफ्ट बॉन्ड से, एक राइट बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 2 तो और चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो 2 क्या लगाओगे, H2, तब ना 4 हो जाएगा। वो जितना कमेगा 4 में उतना लगा देना है। इस कार्बन को देखो, एक लेफ्ट में है और कहीं है ना, ऊपर है ना, नीचे है ना, इधर है, तो एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो H कितना चाहिए, अब इसको 3 और 3 ऐसे H लगाने का रूल, ठीक है, H भी लगाने हैं आपको। अच्छा, H लगाना तो आप सीख गए, काउंटिंग आप सीखिए, यानी इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। फिर से देखिए, फिर बोले सर ये इजी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा और आगे मुझे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब बी देखिए यहां पर कार्बन, देखिए इसमें किधर से काउंट करेंगे आप समझो। पहले H लगाना आपको पता होगा, H पहले लगा दे क्या, H लगाओ, बताओ तो इसमें H कैसे लगा, 2-3 H लगा देते हैं, उसके बाद H लगाना आप घर पर भी कर लेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा बचेगा, H लगाने आपको पता होना चाहिए। देखो इस कार्बन को एक राइट में बॉन्ड है और तो बाकी नहीं ना है, H3 डालेंगे तब 4 होगा। इस कार्बन को एक लेफ्ट में है एक राइट में है और तो ऊपर नीचे नहीं है, तो 2 बॉन्ड हो गया, H लगाएंगे 2 इसमें, एक लेफ्ट में है एक राइट में, इसमें भी H2 होगा। इसमें इस कार्बन के ऊपर में एक लेफ्ट में है एक नीचे में, एक तो नीचे में भी है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है एक नीचे में है, 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो H2 यहां पर वही होगा। इस कार्बन को एक लेफ्ट में है और तो नहीं है, H3 होगा। इस कार्बन को एक ऊपर में है एक नीचे है, तो 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा। इस कार्बन को एक ऊपर में है और तो नहीं है, 3 लगा देंगे तो 4 हो जाएगा। H लगाने आप मुझे पता है आप सीख गए होंगे H कहां पर कितना लगाते हैं, ठीक है। और भी हम H लगाना बताएंगे वैसे, लेकिन सीखे होंगे। अब इसको काउंट करना है, हम कार्बन को काउंट करते हैं, ऐसे मतलब नहीं है। तो जिधर से कार्बन ज्यादा है तो एक बच्चा ऐसे काउंट करेगा, देखो या एक 20 से काउंट नहीं करना, एक छोर से करना, यहां से 1 2 3 4 5 के बाद इसको नहीं गिन सकते, बैक नहीं होना है, इन्हें का 5 ट्रेन है तो लगा बैकग्राउंड में नहीं लगाना है। ऐसे 1 2 3 4 5 बोले सर 5 6 7 गिन लो, नहीं 5 करने तो बैक नहीं होने हैं, बैक नहीं होने 1 2 3 4 5, कोई बच्चा ने कहा ऐसे गिनेंगे, तो बच्चा ने सर ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे। कोई बच्चा ने कहा सर ठीक है ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 नीचे आ जाते हैं 5 6, यहां 6 कार्बन आ गया ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी जिधर से ज्यादा कार्बन है आप उधर से गिनो। ज्यादा कार्बन कैसे है, सीधे आ सकते हैं, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आप नहीं चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 ही कार्बन मिल रहा है। लेकिन यदि आप नीचे आ जाते हो तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा 6, इसलिए नीचे आना होगा। यही समझना है, यही लॉन्गेस्ट से बोला है, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है आप उधर से गिनो। इसमें काउंटिंग कैसे हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, जैसे कैसे यहाँ 1 2 3, ये कार्बन 4, यहाँ पर कार्बन 5, ये 6 ऐसे होगा। इसको ऐसे गिनोगे है ना, इसको ऐसे गिनोगे ना बाबू, ऐसे गिनोगे, इधर गिनोगे, या आप उल्टा भी गिनो, ये 1 ये 2 यहाँ पर ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 का, ये दोनों सही है। फर्स्ट दोनों में से कोई एक ही सही होगा, वो नेक्स्ट रूल बताएगा, लेकिन फर्स्ट रूल समझो, काउंटिंग किधर से मेन किसको मानना है। सी देखिएगा, सी देखिएगा, कार्बन 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 कार्बन, इसमें देखिए तो किधर से काउंट करेंगे, आपको क्या लगता है लंबा किधर से आएगा, थोड़ा 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, किधर से गिनोगे बताओ, किधर से गिन सकते हैं आप बताइए। इसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब देखो कोई बच्चा ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा, इधर से भी तो 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, इधर से भी 9 ही आएगा। ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आएगा, तो 10 आ रहा है ना, जिधर से ज्यादा पड़ेगा उधर से गिनोगे। फिर से देखो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर ऐसे गिनो या ऐसे 6 ही आएगा, तो ऐसे तो ले नहीं सकते, ऐसे चलते हैं, देखते हैं लंबा कितना आ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी 9 ही आएगा, ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, देखते हैं ये वाला कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे भी 10, यानी ऐसे चलो या ऐसे चलो, नंबर ऑफ कार्बन कितना मिलेगा 10, इसलिए वैसे चलना होगा। H लगा सकते हो ना आप, H लगाने आता है ना आपको, हाइड्रो लगा सकते हो ना,
हेड्रोन लगा सकते हैं। अब काउंट करते हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सही है। या उल्टा भी तो चलोगे, पहला ग्रुप में दो तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कौन कर सकते हो। यही रूल बताया है लॉन्गेस्ट चेन रूल। इस दोनों में से कोई एक सही होगा तो नेक्स्ट रूल बताएगा। अभी तो मेन किसको माने वो सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे आप लिख सकते थे, इसको ऐसे आ सकते थे? नहीं। क्या इसको ऐसे आ सकते थे? नहीं। इसमें सीधे चल सकते थे? नहीं। हाँ, इसमें इधर से भी चलेंगे तो सेम आएगा। तो यही बोला है ना, क्या बोला है, काउंटिंग किधर करने के लिए, इधर से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, उधर से काउंटिंग करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट डी में किधर से काउंट करेंगे आप देखिए जल्दी से, 2 सेकंड में 1 2 खत्म हो गया टर्न आपका। बताइए तो कोई बचा लेगा ऐसे 1 2 3 4 5, इधर 5 इधर भी 5 ही आएगा और 2 चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी तो 7, इधर चलेंगे तो 7, इधर भी 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर बीच में लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कम आएगा, इसलिए काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, छूट जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 इधर आएंगे नहीं, 6 और 7 उल्टा भी चल सकते हैं इसको, यानी 1 2 3 4 इधर आएंगे नहीं, 5 6 7। यही बोला है जो नंबर ऑफ कार्बन जिधर से ज्यादा रहेगा आप काउंटिंग उधर से करेंगे। तो रूल में पहले लैंग्वेज लिखेंगे। क्या रूल बताया है, रूल क्या बताया है, इन द कार्बन कार्बन चेन, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ, इन द कार्बन कार्बन चेन नंबरिंग इज डन, काउंटिंग इज डन, किधर से करते किया जाता है, किधर से, वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज लॉन्ग, वेयर चेन इज लॉन्ग। यही ना रूल है, यही रूल बोला है। तो आप समझ गए होंगे, 4 प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं, आपसे समझाएं एग्जांपल, 4 एग्जांपल दिए हैं। अभी नेमिंग नहीं सीखे, अभी रूल सब सीख रहे हैं। रूल सीख जाएंगे, रूल एक एक करके से समझिएगा, बहुत आसान लगेगा, भारी नहीं लगेगा, लेकिन रूल आप साथ में जैसे बता रहे हैं वैसे चलिए। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना, अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना, नहीं समझ में आएगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पूरे कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप लिखिएगा, ये हेडिंग डाल दीजिए काउंटिंग या नंबरिंग रूल, और रूल नंबर लिखिएगा इसके फर्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन रूल लिखिएगा इसमें, इन द कार्बन कार्बन चेन, इन द कार्बन कार्बन चेन कोमा numbering is done where number of carbon is more or chain is long, chain is long। और एग्जाम्पल जितना है ये 4 के 4 एग्जाम्पल जल्दी से दिखा दीजिए आप। देखिए अब ये 4 आपको दे रहे हैं HW, क्या इससे आप H लगा सकते हो? तो क्या आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? आप ये 4 के 4 प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना, ठीक है। ये 4 हम आपको HW दे रहे हैं, जो घर पर आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा। सब में H भी लगाना है, हाइड्रोजन भी लगाना है, और फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पर ये सही है या गलत। जितने भी 11th वाले बच्चे हैं आप सारी के सारे, 12 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप नहीं किए हो याद रखना, 12 वाले बच्चे यदि ऑर्गेनिक पढ़ना है और यदि आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हो तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना 11th वाले के लिए है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो 11th में यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो 12th समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसलिए वो चीज करना होगा, वो चीज पढ़ना होगा।
11th को आप इजी में नहीं ले सकते हैं। आपके पास दो पैड है, एक पैड 11th, एक पैड 12। एक पैड कटवा लेंगे और एक पैड पर बोलेंगे सर उड़ाना सिखा दीजिए, दौड़ाना सिखा दीजिए। एक पैड पर आप रेंग सकते हैं, अच्छे से दौड़ नहीं सकते हैं। इसलिए 11th जो वाले बच्चे हैं वो एकदम अच्छे तरीके से करो, कटवाओ नहीं पैड को, है ना। बिल्कुल स्टार्ट के हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकता है, अच्छे से करवाया जाएगा। और 12 वाला बच्चे जो भी किसी कारणवश यदि आप नहीं कर पाए हो तो अभी भी जगो, अभी भी अच्छे तरीके से ये नोमेनक्लेचर जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि इस पर 7 चैप्टर अप्लाई करेगा 12 में। ये आपको नहीं पता तो 12 में आपको 7 चैप्टर में एक बुक जो होता है सेकंड पार्ट वही नहीं पता होगा, खत्म कर। इसलिए आप भी अच्छे तरीके से देखिए। हाँ, इस वीडियो को आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। और शेयर भी जरूर करना, इतना तो काम आप कर ही सकते हो। कुछ बच्चा खुद ही पढ़ लेता है, शेयर ही नहीं करेगा। थोड़ा शेयर भी कर लो, मेरे लिए भी थोड़ा शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। ये तो थोड़ा आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो ये आप जरूर करना, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई दिक्कत होगा बेझिझक हमसे पूछिए। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने अपना लिखवा दिया आपको, आप कभी भी 24 आवर्स में हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। जब छुट्टी होगा तब हम रिप्लाई कर देंगे। हो सकता है मान लीजिए कभी किए उसमें बिजी है तो हम थोड़ा देर के बाद जरूर करेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक आज हम सब पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट रूल और पढ़ेंगे। इस दोनों में से कौन सा सही होगा, कैसे, ढेर सारा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए